हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू वन अकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का ये फोर्थ चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। इससे पहले इस चैप्टर के हम 4 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने कार्बन के डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, कोवलेंट कंपाउंड्स जो थे उनके बारे में डिस्कस किया था। जैसे हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद कार्बन के कुछ कंपाउंड्स जैसे हमने मीथेन की बात की थी, मीथेन कैसे 4 कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन एटम से क्या अटैच्ड रहता है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली थी। आज की इस वीडियो में हम कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलो शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 5, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी क्या है? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। विभिन्न तत्वों और यौगिकों में कोवलेंट बॉन्ड यानी जो इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजी जो बंध बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन की कैसे शेयरिंग की जाती है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आपको याद होगा हमने N2 के बारे में डिस्कस किया, H2 के बारे में डिस्कस किया, O2 के बारे में डिस्कस किया, अमोनिया के बारे में हमने पढ़ा, मीथेन के बारे में पढ़ा। तो इनके डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थे वो हमने देखे। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स मीथेन। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ कि मीथेन के बारे में यानी जो CH4 है उस CH4 के बारे में भी हमने उसकी बॉन्डिंग कैसे होती है, उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे, तो सारे हमने डिस्कस किया था पहले। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। ठीक है, शुरू में हमने यह देखा था कि कार्बन किस तरीके से यानी कौन कौन सी प्रकृति को दिखा सकता है। मतलब हमने कहा था ना कि कार्बन या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर शेयरिंग करे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करने में उसकी जो एनर्जी थी उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो बेटर है कि कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इनफैक्ट वी और सेल्फ्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कहते हैं कुछ कार्बन कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया था। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formula आर नोन टू केमिस्ट was रिसेंटली एस्टिमेटेड टू अबाउट 3 मिलियन। ठीक है, अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन या अन्य यौगिकों के साथ कार्बन के कैसे कंपाउंड बनते हैं और उनके कैसे मतलब कितने तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, तो लगभग एक केमिस्ट की बात करें, ठीक है, रसायन में अगर बात करें केमिस्ट्री के हिसाब से 3 मिलियन कंपाउंड्स कार्बन के लगभग बन चुके हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड कितना, 3 मिलियन। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कार्बन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस आउट नंबर्स बाय अ लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। ठीक है, हमने कहा कि कार्बन के जो लगभग है कितना 3 मिलियन कंपाउंड्स बन चुके हैं। अन्य सभी तत्वों के यौगों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या इतनी अधिक नहीं होगी जितने कि कार्बन के इंडिविजुअल कंपाउंड्स बने हुए हैं। ठीक, कार्बन की कितना 3 मिलियन क्या बने हुए हैं, कंपाउंड्स बने हुए हैं। लेकिन अन्य एलिमेंट को अगर एक साथ रख दिया जाए, कार्बन को एक साथ रख दिया जाए, तो तब भी क्या होंगे, उनके कार्बन के बराबर कंपाउंड्स नहीं बने हुए होंगे। क्योंकि लिविंग थिंग्स जो भी हैं उनका जो बॉडी या जो भी पार्ट बना होगा वो किससे बना रहता है, सीधे कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ रहता है। क्योंकि इसके साथ क्या होगा, नाइट्रोजन होगा या सल्फर होगा या क्लोरीन होगा या ऑक्सीजन के साथ इसके साथ अटैच्ड रहता है। Why is it that this property is seen in carbon and no other element? आखिर कार्बन में ऐसा क्या है कि केवल ऐसे गुणधर्म केवल कार्बन के कंपाउंड में ही मिलते हैं, किसी अन्य तत्व में नहीं। इससे पहले आपको एक वर्ड याद होगा, मैंने कैटिनेशन शब्द यूज किया था। कैटिनेशन दैट में सेम एलिमेंट से जो बॉन्डिंग होने की जो टेंडेंसी होती है उसे क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो उसी के बेस पे क्या होता है, कार्बन एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से क्या करता है, बॉन्डिंग कर सकता है। द नेचर ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड enables carbon to form a large number of compounds. Two factors noticed in the case of carbon are, ठीक है, कार्बन कैसे दूसरे अन्य तत्वों से, ठीक है, सहसंयोजक यौगिक कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कार्बन का एक यूनिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो किसी दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डिंग आसानी से कर सके। ठीक है, दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डिंग करेगा और लार्ज मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन।
ठीक है, इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। इस गुण को क्या बोलते हैं हम? कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज बोलते हैं, या इसको हिंदी में बोला जाता है श्रृंखलन। ठीक है, तो श्रृंखलन या कैटेनेशन के थ्रू एक एलिमेंट कार्बन का एक एटम दूसरे एटम से बॉन्डिंग कर सकता है। These compounds have many long chains of carbon, branch chains of carbon और even carbon atoms arranged in ring। ठीक है, यही गुण क्या करता है? कार्बन को चेन के रूप में, मे बी लॉन्ग चेन यानी एक लंबी श्रृंखला के रूप में बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, ठीक है, शाखित श्रृंखला होगी, या बहुत एटम्स अरेंज्ड, ठीक है, रिंग के फॉर्म में भी क्या हो सकते हैं? कार्बन के एटम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हैं। इन एडिशन कार्बन एटम्स में लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। इस केस में कार्बन या तो कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, तो ये कार्बन का क्या है? एक यूनिक प्रॉपर्टीज है कैटेनेशन, जिसके थ्रू एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बॉन्डेड हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन व्हिच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। यानी एक कार्बन एटम और दूसरे कार्बन एटम के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड कार्बन एटम्स बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, कौन से कंपाउंड बोले उसको हम? सैचुरेटेड। ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होगा तो उसे हम सैचुरेटेड या संतृप्त यौगिक के अंतर्गत रखते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच या कार्बन के किसी अन्य एलिमेंट के बीच, ठीक, कार्बन के हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन अन्य किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर बॉन्डेड करता है, या कार्बन कार्बन के साथ भी या कार्बन किसी दूसरे के साथ भी, तो उसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। यानी सिंपल बोलो, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है या कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? असंतृप्त कंपाउंड्स यौगिक के अंतर्गत उसको हम रखते हैं। No other element exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon compounds। ठीक है, कोई अन्य एलिमेंट, ठीक, कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज को नहीं दिखाता है। ठीक है, श्रृंखलन की जो प्रकृति है उसको ऐसा गुण जितना कार्बन में है वो किसी अन्य तत्वों में नहीं पाया जाता है। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन which have changed up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive। ठीक, कार्बन के बाद जो नेक्स्ट, इस ग्रुप का जो नेक्स्ट मेंबर है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन अन्य मतलब हाइड्रोजन या किसी अन्य के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन के साथ कितना कह रहे हैं? 7 से 8, ठीक, कंपाउंड एलिमेंट उसके साथ बॉन्डेड हो सकते हैं, लेकिन ये कंपाउंड क्या होंगे? अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। जितने स्टेबल कार्बन के कंपाउंड होंगे उतने स्टेबल सिलिकॉन के कंपाउंड नहीं होते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। कार्बन और कार्बन के बीच जो एकल बंध है, ठीक है, सिंगल बंड बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी होगा, ठीक है, वो आप मतलब सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकंड, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, इस ढंग से हम इसको अरेंज करते हैं। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक, अपने आप में क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रबल बंध है, और जिसकी बेस पे जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आप में स्थायी होते हैं। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मेनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। इस तरीके से जो कार्बन है वो किसी दूसरे तत्वों से, ठीक है, अन्य कार्बन अणुओं से या हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है, और बॉन्डिंग के थ्रू जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होता है? अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अपने आप में क्या होंगे? बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे और लार्ज नंबर के कंपाउंड्स फॉर्म किए जाते हैं। पॉइंट सेकंड, सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। ठीक है, कार्बन की संयोगिता कितनी होती है? 4। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्बन 4 अन्य परमाणु तथा अन्य एक संयोजक तत्वों के साथ आबंधन बनाने की क्षमता रखता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर मेनी ऑफ अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द एलिमेंट अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये कार्बन क्या हो सकता है? ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन या सल्फर या अन्य कोई एलिमेंट हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, ठीक है, तो किसी के साथ भी क्या कर सकता है? बॉन्डिंग कर सकता है, जिसके फलस्वरूप विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हमने बॉन्डिंग कर दी, C डबल बॉन्ड O कर सकते हैं हम, ठीक है, ये कीटोनिक ग्रुप के साथ हो सकता है। C सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल के साथ बन सकता है, या कार्बन क्लोरीन के साथ बना सकता है, C सिंगल बॉन्ड Cl के साथ बना सकता है,
या कार्बन सल्फर के साथ बॉन्डेड हो सकता है या नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड हो सकता है। तो ये जो एलिमेंट इसके साथ अटैच्ड होंगे तो उसके हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज क्या की है, डिफाइन की जाएगी। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। अधिकतर, ठीक है, जो मोस्टली, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, जो कार्बन के जो अधिकतर कंपाउंड होंगे तत्व के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए अन्य आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप, ठीक है, जिसके बेस पर हम यौगिक अपने आप में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। यानी वो कंपाउंड कार्बन ने जिसकी अन्य के साथ, जैसे ओ के साथ बनाया, सल्फर के साथ बनाया, या नाइट्रोजन के साथ बनाया, या क्लोरीन के साथ बनाया, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इन इट्स स्मॉल साइज, ठीक है। और दूसरा गुण क्या कह सकते हैं हम, कार्बन का साइज क्या अपने आप में बहुत स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज होने के बेस पे, ठीक है, कार्बन क्या करता है, इस तरीके के कंपाउंड आसानी से बना सकता है। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस ऑफ द होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। देखो एटम का साइज स्मॉलर है, स्मॉल साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके नज़दीक आएगा। एटम का साइज क्या स्मॉलर है, तो जो एलिमेंट होगा, जो आउटरमोस्ट शेल से आने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको कार्बन आसानी से अपने साथ क्या कर सकता है, बॉन्डेड कर सकता है, उनको होल्ड कर सकता है, उसका न्यूक्लियस उसको आसानी से होल्ड करेगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा। शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को इजिली से क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्ज एटम्स आर मच वीकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा एटम अगर क्या होंगे उसके साथ बॉन्डेड होंगे तो वो क्या आ जाता है, कंपाउंड अपने आप में वीक हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बनिक जो यौगिक है, कार्बनिक यौगिक के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत रेफरेंस दिया गया है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाम से पता चला है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कहते हैं। अब टाइम के हिसाब से डेफिनेशन को मॉडिफाइड किया गया है। द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन कार्बन दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन पुट टुगेदर गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन की दो यूनिक प्रॉपर्टीज का हमने, एक क्या होता है कैटिनेशन और दूसरा क्या हमारे पास टेट्रावैलेंसी है। तो टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होने की वजह से कार्बन के बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, कंपाउंड फॉर्म किए गए हैं। कितना बताया था, इससे पहले हमने डिस्कस किया था 3 मिलियंस ऑफ कंपाउंड। मेनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन्स। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु या परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे Cl जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, सल्फर जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये सब क्या है, नॉन कार्बन कंपाउंड्स हैं। दीज कंपाउंड्स वर initially extracted from natural substances and it was through that these carbon compounds or organic compounds could only be the formed with a living system, ठीक है। शुरू में हमने कहा था कि जो लिविंग सिस्टम से ऑब्टेन किए जाते हैं कंपाउंड्स, तो उन्हीं को बोला जाता था। तो मूल रूप से क्या करें, इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा जाता था कि ये कार्बनिक पदार्थ है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक जो अन्य के साथ, कार्बन के साथ भी हो सकते हैं, अन्य किसी एलिमेंट के साथ भी हो सकते हैं, केवल जो लिविंग थिंग्स होंगे उन लिविंग थिंग्स में ये कंपाउंड से पाए जाएंगे, ठीक है। मतलब देखो कार्बनिक जो थ्योरी आई थी शुरू में, तो उसके बेस पे ये कहा गया था कि कार्बनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो केवल लिविंग बींग्स में ऑब्टेन किए जाते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते थे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कहलाए जो नॉन लिविंग थिंग्स से उनको ऑब्टेन किया जाता था। तो उसी डेफिनेशन का पॉइंट है, जो क्या होंगे लिविंग थिंग्स से जिन कंपाउंड्स को ऑब्टेन किया गया होगा, तो वही क्या होंगे, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। That is, it was postulated that a vital force was necessary to their synthesis, ठीक है। हमने क्या कहा, लिविंग थिंग्स से माना गया था, तो बाद में यह माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए, उनके सिंथेसिस के लिए वाइटल फोर्स जो थ्योरी होगी, ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखा है इसने, जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है। फ्रेडरिक होलर disproved this in 1828 by preparing urea from अमोनियम साइनेट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यूरिया NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है, NH2CO NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। तो यूरिया लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, जिसको किसने बनाया था, फ्रेडरिक होलर ने, कितना 1828 में। तो बाय एक्सीडेंटली इन्होंने इस कंपाउंड को फॉर्म किया था। तो इसको बनाया किससे था, अमोनियम साइनेट से। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स कंटिन्यू टू बी स्टडी अंडर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन कार्बनिक, जैसे कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, या अन्य कोई सॉल्ट के साथ, ठीक है, जो भी कार्बनिक के कंपाउंड्स होंगे,
इनका भी जो स्टडी की जाती है वो कार्बनिक रसायन यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ इसकी स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर हमने जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, ठीक है, उसकी कैसी थ्योरी आगे बढ़ी थी तो उसके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद जो हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।